रात बहुत ठंडी और डरावनी थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरा शहर किसी अनदेखे डर में डूबा हो। हर तरफ सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी से खाली शहर की सड़कों पर लंबी, डरावनी परछाइयां बन रही थीं। हर लाइट के नीचे अंधेरे का एक टुकड़ा और गहरा हो जाता था, मानो छाया में कोई छुपा हो। अमाया ने अपने स्कूटर को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि एक काली स्पोर्ट्स बाइक लगातार उसका पीछा कर रही थी। हर बार जब वह शीशे में देखती, वही बाइक उसकी आंखों के सामने आ जाती। राइडर, काले लेदर में जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था, उसके हर मोड़ पर उसके साथ था। यह कोई रैंडम पीछा नहीं था। उसकी चाल में एक अजीब सी मंशा थी, जैसे वह अमाया को डराना चाहता या फिर कोई पुराना हिसाब चुकता करना चाहता। घबराहट बढ़ गई, लेकिन गुस्सा भी। अमाया ने ठान लिया कि वह सिर्फ शिकार बनकर नहीं रहेगी। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक अजीब सा जज्बा भी था। अब वह भागने के बजाय सामना करने को तैयार थी। आगे एक भीड़ वाला बाजार देखकर अमाया ने तेजी से स्कूटर मोड़ दिया और अंदर घुस गई, भीड़ के बीच से रास्ता बनाती हुई। उसने सोचा, शायद भीड़ में छुपकर वह उस राइडर से बच सके। बाइक लड़खड़ा गई। उसे धीमा होना पड़ा। भीड़ में घुसते ही उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वह अमाया की नजर से ओझल होने लगा। अमाया ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। तभी राइडर ने अपना विजर उठाया। उस पल जैसे समय थम गया और हवा में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। उनकी आंखें मिली। एक अजनबी का चेहरा, फिर भी अजीब तरह से जाना पहचाना। अमाया के जहन में पुरानी यादें कौंध गईं, जैसे वह चेहरा कहीं पहले देख चुकी हो। पलक झपकते ही वह गायब हो गया, अमाया को कांपते हुए और सवालों से भरा छोड़कर। उस रात अमाया को एहसास हुआ कि हर छाया के पीछे कोई कहानी छुपी होती है, और उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। पुलिस स्टेशन उस पीछा करने की अफरा तफरी से बहुत दूर था। अमाया ने इंस्पेक्टर शर्मा को रात की घटना बताई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैं उसके बगल में बैठा था, उसे बचाने के लिए दृढ़ था। शर्मा ने जांच का वादा किया, लेकिन मुझे पता था कि हमें और चाहिए। यह पर्सनल लग रहा था, एक टारगेटेड खतरा। हमने समीर, अपने टेक सेवी दोस्त को बुलाया। उससे एक कैफे में मिले। जब हमने राइडर का वर्णन किया, अमाया को उसकी कलाई पर एक टैटू याद आया। समीर की आंखें सिकुड़ गईं। एक बिच्छू? यह हमारी लीड हो सकती है। यह एक छोटी सी डिटेल थी, लेकिन यह पूरे रहस्य को सुलझा सकती थी। टैटू का वर्णन करो, समीर ने तेजी से टाइप करते हुए कहा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं, जैसे हर शब्द के साथ वह किसी रहस्य के और करीब पहुंच रहा हो। अमाया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे अतीत की कोई धुंधली याद पकड़ने की कोशिश कर रही हो। एक बिच्छू, पूंछ मुड़ी हुई, उसकी बाईं कलाई पर। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, मानो वह टैटू सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि कोई छुपा हुआ राजा हो। समीर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब और भी गंभीरता थी। मैं लोकल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया, पुलिस फाइल्स चेक करूंगा। उसने स्क्रीन पर तेजी से विंडो बदलते हुए कहा, जैसे हर क्लिक के साथ वह सच्चाई के करीब पहुंच रहा हो। जैसे ही वह खोज रहा था, अमाया की याददाश्त चमक उठी। एक पुराना स्कूलमेट, एक अकेला लड़का जो बिच्छू बनाता था। वह अक्सर क्लास के कोने में बैठा रहता, किताबों के पीछे छुपा हुआ, और उसकी कलाई पर वही टैटू था। आरव, मुझे लगता है मैंने वह टैटू पहले देखा है, सालों पहले, स्कूल में। अमाया की आवाज में अब एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई भूला हुआ डर फिर से जाग उठा हो। लड़के का नाम उसे याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी ठंडी, तीव्र आंखें राइडर से मिलती थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो आज भी अमाया को बेचैन कर देती थी। शायद निखिल, या ऐसा ही कुछ, उसने फुसफुसाया। नाम उसकी जुबान पर था, लेकिन यादें अब भी धुंधली थीं। टुकड़े जुड़ गए। रात के भूत का एक संभावित नाम और अमाया के अतीत से एक डरावना कनेक्शन था। जैसे जैसे सुराग मिलते गए,
कहानी और भी गहरी होती गई। समीर की खोज तेज हो गई। अब वह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि अमाया के अतीत की परतें भी खोल रहा था। बिच्छू सिर्फ एक निशान नहीं था, यह एक दबी हुई हिस्ट्री का सुराग था। हर लाइन, हर मोड़ किसी भूले हुए राज की ओर इशारा कर रहा था, जो अब सामने आने को था। निखिल नाम हमारी अगली लीड थी। हम अमाया के पुराने स्कूल गए, मिस्टर वर्मा, उसके पुराने टीचर से जवाब मांगने। जब हमने निखिल का जिक्र किया, वर्मा का चेहरा काला पड़ गया। निखिल मेहरा, ब्रिलियंट लेकिन परेशान। उसकी आर्ट हमेशा डार्क थी, गुस्से से भरी हुई। वर्मा को एक हिंसक घटना याद आई। निखिल को एक क्रूर लड़ाई के लिए लगभग निकाल दिया गया था। उसे लगता था कि कुछ नया बनाने का एक ही तरीका है, तबाही। वर्मा ने चेतावनी दी। जब हम निकले तो यह साफ था, निखिल सिर्फ एक अकेला लड़का नहीं था, वह खतरनाक था और उसके गुस्से की जड़ें गहरी थीं। अमाया का डर बढ़ गया, लेकिन उसका संकल्प भी। हम सिर्फ एक पीछा करने वाले का सामना नहीं कर रहे थे, हम अतीत से आए तूफान का सामना कर रहे थे। घर की ड्राइव शांत थी, मिस्टर वर्मा के शब्द गूंज रहे थे। अमाया का डर साफ दिख रहा था, लेकिन आरव का सपोर्ट अटूट था। हम इसका सामना एक साथ करेंगे, उसने वादा किया, उसे कसकर पकड़ते हुए। अमाया ने अपनी गार्ड नीचे कर दी, आंसू गिर रहे थे, लेकिन आरव के गले लगने में उसे ताकत मिली। मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, उसने कहा, आवाज स्थिर करते हुए। उनका समझौता हो गया, वे शिकार नहीं बनेंगे। समीर की मदद से वे निखिल का सामना करेंगे, जो भी हो। डर बना रहा, लेकिन अब वह उस पर हावी नहीं था। एक साथ वे मजबूत थे। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। समीर ने निखिल के निशान ढूंढने के लिए कॉलेज आर्काइव सर्च करने का सुझाव दिया। उस रात तीनों सुनसान लाइब्रेरी में घुस गए, धूल भरी फाइलों और पुराने टेपों को खंगालते रहे। घंटों बीत गए, कोई सफलता नहीं मिली, जब तक समीर को एक फेस्टिवल वीडियो नहीं मिला। कैमरा भीड़ पर पैन हुआ, पीछे एक अकेले फिगर पर रुका। बड़ा हो गया था, लेकिन साफ पहचान में आ रहा था। निखिल मेहरा, उसी के उसकी कलाई पर बिच्छू का टैटू दिख रहा था। अतीत और वर्तमान उस दानेदार स्क्रीन पर टकरा गए। अब उनके पास सबूत था और एक रास्ता था जिसका पीछा करना था। शिकार तेज हो गया। निखिल को टेप पर देखकर वह वास्तविक लगने लगा। समीर ने कॉलेज रिकॉर्ड्स हैक किए, निखिल का आखिरी जात पता ढूंढते हुए। तीनों ने टूटे फूटे अपार्टमेंट का दौरा किया। हवा में डर घना था। अंदर उन्हें जुनून का एक मंदिर मिला। अमाया की तस्वीरें, न्यूज क्लिपिंग्स और गुस्से भरे नोट्स। केंद्र में अमाया के पिता के एक विज्ञान पुरस्कार जीतने के बारे में एक आर्टिकल था। एक और क्लिपिंग में रनर अप का नाम था, विनोद मेहरा, निखिल के पिता। विनोद की हार ने उसे बर्बाद कर दिया और निखिल ने हर चीज के लिए अमाया के परिवार को दोषी ठहरा। यह कोई रैंडम खतरा नहीं था, यह एक बदला था जो सालों से पनप रहा था। मकसद साफ था, खतरा आसन्न था। सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। रात के सन्नाटे में हर रिश्ता, हर वादा और हर डर एक नई शक्ल ले चुका था। निखिल का जुनून अब एक जानलेवा दुश्मनी बन गया था। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला था और उसकी चाल में एक अजीब बेचैनी। अमाया को एक डरावना टेक्स्ट मिला। गेम वहीं खत्म होता है जहां से शुरू हुआ था। उस एक लाइन ने उसकी रात की नींद उड़ा दी। तुम्हारा पुराना स्कूल, आधी रात। वही स्कूल जहां उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी, अब एक जाल बन चुका था। अकेले आना वरना आरव भुगतेगा। हर शब्द में खतरे की गूंज थी और अमाया जानती थी कि यह कोई मजाक नहीं था। साथ में आरव की एक फोटो थी जो कुछ पल पहले ली गई थी। तस्वीर में उसका चेहरा डरा हुआ था और समय की मुहर ने डर को और गहरा कर दिया। आरव ने उसे सहारा दिया। हम इसे खत्म करेंगे, अपनी शर्तों पर। समीर भी उनके साथ था। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने इंस्पेक्टर शर्मा को अलर्ट किया।
पुलिस परछाइयों में इंतजार करेगी। आधी रात, हर कोना, हर छाया अब एक गवाह थी। स्कूल का मैदान शांत, तनावपूर्ण था। हवा में डर और उम्मीद दोनों तैर रहे थे। अमाया केंद्र में चली गई। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि हिम्मत थी। आरव और समीर पास में छिपे हुए थे, हर पल तैयार, हर आहट पर नजर। निखिल बाहर आया। उसकी आंखें जल रही थीं। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द की लकीरें साफ थीं। तुम आई, जैसे को तैसा। उसकी आवाज में एक अजीब सुकून और खतरा दोनों थे। अमाया दृढ़ खड़ी रही। यह अब खत्म होता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसकी नजरें निखिल की आंखों में झांक रही थीं। निखिल का गुस्सा फूट पड़ा। वह सिर्फ डर नहीं, बल्कि प्रतिशोध चाहता था। उसकी चीखें रात की खामोशी को चीर रही थीं। अंतिम टकराव शुरू हुआ। अंधेरे में अतीत और वर्तमान टकरा गए। हर बार में पुरानी यादें और अधूरी कहानियां गूंज रही थीं। केवल एक पक्ष ही आजाद होकर जाएगा। सुबह की पहली किरण के साथ एक नई शुरुआत लिखी जाएगी।